हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए टॉपिक फंक्शन, आप जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में इसे फंक्शन और हिंदी में इसे आप फलन कहते हैं। तो फंक्शन या फलन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और आप इसे अपने जो भी नोटबुक है उसमें आप नोट करेंगे। फंक्शन जो हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों साइड के स्टूडेंट के लिए, आप इसे अगर इंग्लिश में पढ़ें तो यह ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं फंक्शन पर। और फंक्शन में आज आप देखेंगे क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे आप नोट भी कर लेंगे। आइए देखिए, हमने बोर्ड पर स्क्रीन पर आपके डिस्प्ले हो रहा है फंक्शन पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली बात ये देखना है कि रूट का फंक्शन जो है, रूट जो वर्गमूल होता है, रूट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। रूट से हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस पर, जैसे रूट 16, तो रूट 16 = 4। रूट 16 = 4 है यहाँ। रूट 16 = 4। अब देखिए, अगर हमने यहाँ ये लिखा है कि रूट 4 की वैल्यू, जनरली हम लोग +-2 लिखते हैं, बट रूट इज गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो रूट 4 जो होता है वो +-2 नहीं होता है। रूट 4 की वैल्यू ओनली 2 होगी। और देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है रूट x इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मीन्स x नॉन नेगेटिव। अगर रूट के अंदर की वैल्यू नॉन निगेटिव है तभी रूट डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब होता है रूट का डोमेन, ऐसी वैल्यू जिस पर रूट हमें वैल्यू मिले, ऐसे को हम डिफाइंड कहते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव। अब आप सोच रहे होंगे क्यों सर, रूट के अंदर तो निगेटिव, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू भी तो आती है। तो देखिए, जब रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आएगी तो रूट का अपना एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर हम उसे इमेजिनरी नंबर से जानते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू इन्वॉल्व होगी तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो रूट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखिए लिखा है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो x क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अगर x² = 4 है और जब आप दोनों साइड का रूट लेंगे तो क्वाड्रेटिक है, इसलिए यह +-2 मिलेगा। रूट एफ एक्स एग्जिस्ट ओनली वेन, देखिए यहाँ लिखा गया रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट के अंदर की जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव या 0 हो, यानी दैट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव। अगर नॉन नेगेटिव है तभी वो एग्जिस्ट करेगा। जनरली देखिए कहीं लिखा हो रूट x² तो आप उसको मॉड x लिखेंगे। मॉड x मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। रूट 2 का स्क्वायर देखिए 2 होता है। अगर रूट पर -2 का स्क्वायर है तो ये नहीं कि -2 होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसे हम रूट 4 लिखेंगे और रूट 4 हमें 2 की वैल्यू देता है। तो आप इसे नोट करें। और आपने पहला कॉन्सेप्ट ये समझा कि रूट तभी डिफाइंड होगा जब उसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर रूट के अंदर हमने निगेटिव वैल्यू ले ली तो वहां पर वह रूट डिफाइंड नहीं है, वो एक अलग नाम से जाना जाएगा, जिसे आप इमेजिनरी नंबर कहते हैं, आयोटा। जिसे आप कहते हैं i = रूट में -1। वहां पर रूट का अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आप इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट,
आइए हम इस पर एक एग्जाम्पल्स भी करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 16 एग्जिस्ट वेल। रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 है तो ये कब एग्जिस्ट करेगा? एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिसके अंदर रखने पर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इमेजनरी हो जाएगा। तो आपने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए, आपने इन इक्वलिटी पढ़ा होगा, उसमें एक टॉपिक आता है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप फंक्शन और आगे पढ़ेंगे तो आपको डोमेन और रेंज ढूंढना होगा। तो ऐसे में हमें वेवी कर्व मेथड की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो अभी हम लोग जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम आपको वेवी कर्व मेथड का रूल भी बताएंगे, लेकिन इसको हम वेवी कर्व मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे तो ये तो ज़्यादा नहीं, अभी केवल आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, वेवी कर्व मेथड हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया हो वो फैक्टराइज हो जाए। तो आपने देखा कि ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया, x प्लस 4 x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये ब्रैकेट जो दिए गए होते हैं, उन ब्रैकेट में सबसे पहले x को हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो हियर x की वैल्यू पॉजिटिव है। फिर एक बात आती है क्रिटिकल पॉइंट की। तो अगर हम x प्लस 4 और x माइनस 4 को अलग अलग 0 करते हैं तो हमें x की वैल्यू 4 भी मिलेगी और माइनस 4 भी मिलेगी। तो x की वैल्यू सपोज 4 ये है और माइनस 4 ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर इक्वालिटी साइन है तो यहाँ पर ये ब्लैक बॉल बनता है। ब्लैक बॉल का मतलब है क्लोज इंटरवल। हम इस पर भी डिस्कस, इसमें कई, अभी तो पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, जब सारे पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों का ये है, ये इनफाइनाइट होता है, ये माइनस इनफाइनाइट होता है, ये प्लस माइनस प्लस। अब हमारा देखिए, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो x का जो रेंज होगा वो होगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 4 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, और ये हमारा क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बॉल है, और ये ओपन। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अगर आपने x की वैल्यू 5 ली तो देखिए ये 9 होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगा। 4 ले लें तो इक्वल टू 0 होगा। अगर आप x की वैल्यू 4 ले लें तो 4 माइनस 4 0, तो यहाँ पर दोनों साइन है, x ग्रेटर देन भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। तो ये जो हमें वैल्यू मिल रही है, अगर इस रेंज में हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फंक्शन डिफाइंड होगा, नहीं तो फिर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये वेवी कर्व मेथड होता है यूजिंग वेवी कर्व मेथड। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक, आइए दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स स्क्वायर, एक्स पर 4, एक्स पर 6 डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी इवन नंबर हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होते हैं?
पॉजिटिव, देखिए आप एक्स स्क्वायर, एक्स पर 4, एक्स पर 6, एक्स पर 2, ये एक्स की पावर जो इवन है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, हमेशा वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और कैसी पॉजिटिव होगी, नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो भी ले सकते हैं और जीरो से बड़ा भी ले सकते हैं। लिखा भी गया है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर, ए की पावर एक्स, आप जानते हैं ए ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज कॉन्स्टेंट, ई की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ये नॉन नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। और मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया है कि 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ये इक्वल टू जीरो का शो नहीं करता है। इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा 2 की पावर एक्स इक्वल टू -1, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप कहेंगे ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, आप देखें यहाँ, और ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये इक्वल हो ही नहीं सकता। तो जब इक्वल ही नहीं होगा तो सलूशन नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, नो सलूशन। आइए इस पर बात करें, अगर आपको कोई दे दे कि 2 की पावर एक्स इक्वल टू 0 फाइंड करिए एक्स की वैल्यू, तो आपने फिर देखा कि ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये आपको पहले से मालूम है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव और ये आपका 0, और आपने कहा है कि 2 की पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, 0 भी नहीं होता है, इसलिए ये भी रिलेशन रॉन्ग है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर भी नो सॉल्यूशन। और यहाँ देखें ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसलिए इसको 0 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आपने पहला फंक्शन क्या पढ़ा कि रूट के अंदर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, दूसरा आपने कहा कि x की पावर इवन है अगर तो वैल्यू नॉन नेगेटिव होगा, और रूट भी अपने अंदर नॉन नेगेटिव यानी 0 भी ले सकता है और 0 से बड़ा भी ले सकता है। फिर आपने ये देखा 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव, वो 0 की इक्वल भी नहीं होंगे। और इस तरह ये सब हमें छोटी छोटी चीज़ों को आप जब रेंज डोमेन फाइंड करेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सेकेंड लेक्चर में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट, आपने अभी 3 कॉन्सेप्ट देखा, 3 पॉइंट देखा, आगे के नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आप इसको नोट जरूर कर लें और इसे आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।